भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्र बंधुओं और मंच पर विराजमान माताओं, आप सबको मेरा नमस्कार। अभी अभी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है कि देवघर में विशाल संगठन चल रहा है। ये सुनकर हमारा हृदय प्रसन्नता से उछल है और हम हरिद्वार से सीधा आपके के सामने प्रकट हुए। आज हम लोगों की यह इच्छा है कि धर्म के विषय पर कुछ विचार विमर्श करें। आप कोई सज्जन व्यक्ति मंच के निकट आने का कष्ट करें। ये आप हमसे किस बारे में बातचीत करने की इच्छा है? आपको हमारा प्रणाम नमस्कार। फिर एक बात कहता हूँ, किसी भी मनुष्य से भेंट करते समय उसे प्रणाम करना चाहिए। ये हमारी धार्मिक इच्छा है। वैसे आपका शुभ नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मैं सज्जादा नसीम हबीब रजा हूँ, बरेली शरीफ से आया हूँ। अरे धन्य हो, कहीं वही बरेली शरीफ तो नहीं जहाँ के महर्षि अहमद रजा खां हैं? जी हाँ, वही बरेली शरीफ मेरा जन्म स्थान है। श्रीमान, आप कौन सा कार्य करते हैं? मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और वकालत भी पास कर रखी है और मैंने भारत खिचड़ा और शिक्षाचार्यों के विषय में बहुत सी किताबें भी लिख रखी हैं। खैर, आप अपनी बात बयान कीजिए। डॉक्टर जी, ये देखता हूँ कि आपका धर्म पश्चिम रूप से हमारे धर्म जैसा है, क्योंकि आपके धर्म में बाल लोगों ने अधर्म मचा रखी है और वो नास्तिक के समान प्रकट होते हैं। नहीं श्रीमान, आपकी ये बातें गलत है। न ही आपका धर्म हमारे पाकिस्तान दीन जैसा है और न ही इसमें कोई गलत अधार्मिक बात किसी ने कही है। ये हमारा मत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ साफ सुथरा दीन है, जिसमें इंसानियत शास्त्र के पहले से अपनाया गया है। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा इंसानियत शादी कहते हुए, ये आप जब कुरान पढ़ रहे थे? अरे नहीं भाई साहब, मैं तो ये बता रहा था हमारे धर्म में इंसान को किस तरह देना चाहिए, वो सब तरीका बताया गया है। जैसे हक वालों को उसका हक देना चाहिए, ऊंच नीच जात पात से दूर रहना चाहिए, सबको एक खुदा की तरफ रुजू होना चाहिए, किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए और देश के विरुद्ध करेगा और मुसलमान नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, आपका भाषण बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि आपके धर्मानुसार मुसलमान व्यक्ति में जिनाकारी देखते हैं, भ्रष्टाचारी देखते हैं, अन्याय देखते हैं। भला सोचो, ये कौन सा न्याय है? अलग निरंजन। अच्छा पंडित जी, आप थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो अवश्य समझते होंगे। नारायण नारायण, भला अमृत समान रसीली भाषा अंग्रेजी, स्वर्ग और मधुर की भाषा मैं क्यों नहीं समझी? श्रीमान, मैं अधिक समझता हूँ। तो सुनिए, आपके सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक शॉर्ट स्टोरी में है। हमने इन मुसलमानों को देखा इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, बल्कि कुरान और हदीस के जो बताए निकास मौजूदा है उसके अनुसार हमने इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट किया है और इसमें चैलेंज है कि इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। शायद आप मेरा मतलब समझ चुके होंगे। जी हाँ, समझ हो गया, परंतु आप कभी ध्यान दें, आपको हिंदू धर्म बहुत सुंदर नजर आएगा, क्योंकि पहली बात तो ये इसमें खुली छूट है और दूसरी बात आपके मजहब में वो तमाम चीजें हैं जो हमारे मजहब में, जैसे आपके यहाँ बड़े बड़े पीर का बकरा, हमारे यहाँ भवानी देवी का बकरा, आपके यहाँ मुहर्रम का रामलीला, हमारे यहाँ रामनवमी और कृष्ण रामलीला, आपके यहाँ तीजा, दसवां, चालीसा, हमारे यहाँ सरस्वती का सातवां और श्री हनुमान का चालीसा, आपके यहाँ शब बरात का पटाखा, हमारे यहाँ शिव दीपावली का पटाखा। तो कहिए डॉक्टर साहब, ये सब कुछ है ना? जी हाँ, सब कुछ तो है मगर। और सुनिए, आपके यहाँ तीर्थ यात्रा भी है, जैसे रामपुर, देवा शरीफ, कलिया शरीफ, पिछोटर शरीफ और सबसे ज्यादा पवित्र जन्म स्थान तो बरेली शरीफ। ऐसे ही हमारे यहाँ काशी, मथुरा, अयोध्या, गंगोत्री, मेहर बाबा धाम है। आप लोग काबा को पूजते हैं, काले पत्थर को पूजते हैं,
इसमें खुली छूट है। और आपके भाई भी आपको काफिर और मुश्रिक के जैसे सड़ियल कहते हैं। आप ठीक कहते हैं पंडित जी, हमारे लिए आप ही के शरण में शांति है। आहा आहा पंडित महाराज आदाब, आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। कृपया आप अपना नाम बताएंगे और अपने पिता श्री का शुभ नाम बताएंगे। अवश्य श्रीमान महोदय, मेरा शुभ नाम पंडित नारायण प्रकाश है और मेरे पिताश्री का नाम आकाश चंद्र है। मौलवी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारा धर्म स्वीकार कर लें। इसमें बड़ी छूट है। आप संसार और महाप्रलय में मुक्ति पाकर शाश्वत हो जाएंगे। पंडित जी, कृपया आप ये भी बताने का कष्ट करेंगे कि आपका इस्लाम से एतराज क्या है, और आप ये भी बताएंगे कि आप सनातनी है या आर्याई। मौलवी जी, प्रकृति के अजल से लेकर महाप्रलय तक सत्य और शुद्ध नाम के दाग पर कोई जाती है तो वह केवल आर्या है। आपने कुछ सुना ही होगा जो मैंने इससे पहला को सुना। आप लोग काबा जैसी विशाल मूर्ति का पूजन करते हैं, जबकि हमारे आप कुरान में केवल सिर्फ किस्सा और कहानियों से मन बहलाया है, जबकि हमारे चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद की शिक्षा कितनी मधुर और रसीली बताई गई है। पंडित जी, अभी अभी आपने तीजा, 40वां बकरा हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ वगैरह कहा है। इसका जवाब ये है कि ये चीजें हमारे धर्म में नहीं है। बाहर के दुष्ट पापियों ने अपने मन से गढ़ रखा है। वो सारी चीजें जिसका अभी आपने इस वेद बालक से जिक्र किया है, उसका हमारे पवित्र धर्म में कोई स्वाद नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा काम ना ही हमारे ऋषि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और ना ही उनके पद के संभालने वाले खलीफा ने किया। जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। बल्कि पंडित जी, ये काम करने के लिए, ऐसी बकवास चीजों को फैलाने के लिए उन पापियों ने कदम बढ़ाया जिसे अपनी पेट की चिंता थी और अपनी पगड़ी बड़ी करना चाहते थे। आशा है आप समझ गए होंगे। जी हाँ, समझ तो गया। धन्यवाद महाराज, आप भी कुछ कहिए। तुम महामूर्ख हो, इनकी बारी ध्यान रखो। अभी इनकी बात पूरी नहीं हो पाई है। कहिए मौलवी साहब, आप और क्या कहना चाहते हैं? पंडित जी, आपने काबे का मसला छेड़ा है। हालांकि वो हमारा किबला है। मुसलमान जब उसकी चारों दिशाओं का चक्कर लगाता है, उससे उसको ये बिल्कुल ख्याल नहीं होता कि ये खुदा है, बल्कि उस समय भी उसकी जबान पर उसी जगदेश्वर परमेश्वर का कलिमा होता है। और दूसरी बात ये भी है, उसकी चारों दिशा में जो हम घूमते हैं, उसका एक कारण ये भी है कि उसी परमेश्वर ने हमें ऐसा करने को कहा है। क्या आप जानते नहीं, अगर कोई मुसलमान व्यक्ति किसी जंगल या सुनसान जगह में चला जाए और उसे पता ही न चले कि किबला किधर है, किबला किधर हो सकता है, तो ऐसी सूरत में उस परमेश्वर ने हमें आज्ञा किया है कि पहले ठीक ध्यान करो किबला किधर हो सकता है। अगर पता चल जाए तो ठीक, नहीं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जिधर तुम्हारा मन कर रहा है उधर होकर पूजा यानी नमाज पढ़ लो। इसी तरह काले पत्थर को छूटते समय ना ही ध्यान जाता है और ना ही कोई इशारा प्रकट होता है, बल्कि हमारे महास्वामी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि ए पत्थर, तुझ में लाभ अलाभ कुछ नहीं। हमने अपने ऋषि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, सिर्फ इसलिए चुम्बन कर रहा हूँ।
महाराज, मुझे तो सब सत्य लग रहा है। इतना ही नहीं रहा, कुरान और वेद का प्रश्न तो कुरान में यूं कह देना काफी नहीं, इसका अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ही तुम्हारे सारे प्रश्नों का शुद्ध उत्तर है। पर खिलाफ वेद के किसी वेद से 18 पुराण 33 शास्त्र निकले हैं, जिसमें एक दूसरे के वर्तु बातें करते हैं। तुम्हारे मजहब का नक्शा कबीरदास ने यूं खींचा है कि वेद पुराण पढ़े पर गीता, वेद पुराण पढ़े पर गीता, राम भजन करता गेउरीता। हे प्रभु महाराज, हम आज तक अंधेरे में थे, कृपया आप हमें मुसलमान कर दीजिए। तो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौलवी साहब, हम आपके चरण छूना चाहते हैं। तो मूर्ख है, इस्लाम इन्हीं बातों से गणना करता है कि चाहे खुदा की इबादत करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।